चमत्कारी रंगीन पंख। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के बीच बसा एक सुंदर सा गांव था जिसका नाम रंगपुर था। इस गांव की खासियत यह थी कि यहाँ के पक्षी हमेशा साधारण रंगों के होते थे। काले, भूरे और सफेद। बच्चों ने कभी रंग बिरंगे पक्षी नहीं देखे थे और वे सोचते थे कि क्या सच में ऐसे पक्षी होते हैं। गांव में एक नन्हा लड़का रहता था जिसका नाम आरव था। वह बहुत जिज्ञासु और निडर था। उसकी दादी ने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई थी कि पहाड़ों के पार एक इंद्रधनुष पक्षी रहता है जिसके पंख हर बार हवा में फड़फड़ाने पर रंग बदलते थे, पर किसी ने उसे कभी नहीं देखा था। आरव ने ठान लिया कि वह इस इंद्रधनुष पक्षी को खोज कर रहेगा। एक दिन जब सूरज हल्का झुकने लगा, वह अपने छोटे से झोले में कुछ रोटियां और पानी रखकर पहाड़ों की ओर चल पड़ा। रास्ता आसान नहीं था। कहीं ऊंचे पत्थर थे, कहीं घनी झाड़ियां, लेकिन उसका हौसला मजबूत था। चलते चलते उसे एक पुराना अमरूद का पेड़ दिखा जिसके नीचे एक नन्ही सी चिड़िया फंसी हुई थी। उसका एक पंख टूटा हुआ था। आरव ने प्यार से उसे उठाया और अपने हाथ से पानी पिलाया। चिड़िया ने उसकी आंखों में देखा और चहचहाई, तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आरव चौंका। तुम बोल सकती हो? चिड़िया मुस्कुराई और बोली, हाँ, मैं जादुई पक्षी हूं और जिस इंद्रधनुष पक्षी को तुम खोज रहे हो वह बहुत पास है। आरव उत्साहित हो गया। कहाँ? मुझे उसे देखना है। चिड़िया ने अपनी चोंच से एक चमकदार नीला पंख जमीन पर गिराया। अचानक चारों ओर हल्की रोशनी फैल गई और आरव ने देखा वह इंद्रधनुष पक्षी खुद उसके सामने खड़ा था। उसके पंखों पर सूरज की रोशनी पड़ते ही वे लाल, नीले, हरे, सुनहरे, हर रंग में बदल रहे थे। पक्षी ने कहा, सच्चा साहसी वही होता है जो दूसरों की मदद करता है। तुमने बिना कुछ मांगे इस छोटी चिड़िया की मदद की, इसलिए तुम मुझे देख सके। ये पंख तुम्हारे लिए एक तोहफा है। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, इसे पकड़कर मुझे बुला लेना। आरव की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने शुक्रिया अदा किया और गांव लौट आया। उसने सबको इंद्रधनुष पक्षी के बारे में बताया, लेकिन कोई उस पर यकीन नहीं कर पाया। पर जब उसने चमकदार पंख दिखाया तो सब दंग रह गए। तब से गांव के बच्चे जान गए कि दया और साहस हमेशा चमत्कार लाते हैं। और आरव, उसने वह पंख अपने तकिए के नीचे रखा, यह सोचकर कि शायद किसी दिन उसे फिर से इंद्रधनुष पक्षी की जरूरत पड़ेगी।